नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और लेटेस्ट न्यूज़ जो EWS से रिलेटेड है। जो EWS को जो कैटेगरी वाइज आपको जो 10% आरक्षण मिलता था, उससे संबंधित आपके यहाँ पर न्यूज़ लेके आया हूँ। उससे पहले जो लोग चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है, सब कुछ क्या फैसला आया है कोर्ट का, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो EWS को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों से मिलेगा 10% आरक्षण। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 पद है, उसमें से जैसे मान लीजिए आरक्षण के वाले जो UR के अनारक्षित पद होते हैं, उसमें से 10% आपको आरक्षण मिलेगा। मतलब उसी में से आपकी EWS की 10% पोस्ट निकाली जाएगी। आगे बताता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका की निरस्त। अब आगे देखते हैं। तो हाईकोर्ट में EWS के पक्ष में राहत भरा आदेश दिया है। इसमें एकल पीठ में स्पष्ट किया है कि EWS को महज सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से ही 10% आरक्षण मान्य होगा, कुल पदों में से नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके साथ EWS जो अभ्यर्थियों ने याचिका निरस्त कर दी है। याचिकाओं में कहा गया है कि परीक्षा मंडल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 219 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। सुनवाई के दौरान दलील की गई थी 10% आरक्षण के तहत EWS के लिए 22 पदों पर आरक्षित रखे जाने थे, लेकिन केवल 4 पद रखे गए। इस वजह से याचिकाकर्ता नाम मेरिट सूची में होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा है कि EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इससे OBC SC ST वर्ग का अलग रखा गया है। अब ऐसे होगा EWS उम्मीदवार का नुकसान। तो यहाँ पर आपका नुकसान देख सकते हो जो EWS के विद्यार्थी है। यदि किसी सरकारी भर्ती में 100 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें से 16 पद SC, 20 पद ST, 27 पद OBC और 37 पद अनारक्षित वर्ग के हैं, तो इसमें से 37 पदों में से 10% निकाल कर आपको EWS के पद दिए जाएंगे। तो 10% आरक्षण के हिसाब से 10 पद मिलते थे। अब यह आरक्षण अनारक्षित पदों में से यानी 37 पदों का 10% आरक्षण EWS उम्मीदवारों को 3 या 4 पद ही मिलेंगे। तो ये है, अब अनारक्षित के पदों में से EWS को आपके जो पद है वो रखे जाएंगे। EWS आरक्षण संविधान में संशोधन कर लाया गया था। इसमें कुल पदों पर 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। अब हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसे हम डबल बेंच में चुनौती देंगे। अगर वहाँ भी उचित न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है मुझे कोई जानकारी नहीं है। फैसले की कॉपी मुझे अभी नहीं मिली है, इसे देखने के बाद ही संबंध में कुछ बता पाऊंगा। ये अनिल सुचारी ने कहा है, जो GAD से हैं, जो कि आपका EWS आरक्षण का यहाँ पर आपका फैसला आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कि ये सही है या गलत है। बताया मैंने आपको EWS आरक्षण के बारे में। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।